एनएचएम के तमाम एम्प्लॉयज इस वक्त अभी यहाँ पर आए हुए हैं, प्रेस क्लब में मौजूद हैं और आज इन्होंने जस्टिस के लिए गुहार लगाई है क्योंकि इनको जो सैलरीज मिलती हैं उससे घर परिवार चलाना मुश्किल है। सर, क्या नाम है आपका? डॉक्टर राकेश कोतवाल। कहाँ पर आपकी अभी पोस्टिंग है सर? मैं डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में पोस्टेड हूँ। नेशनल हेल्थ मिशन की अगर बात करें तो सभी एम्प्लॉयज ने कोविड के दौरान भी काम किया है पर अभी तक रेगुलराइजेशन नहीं मिली है, क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत अफसोस जी यही बहुत अफसोस की बात है। 17-18 साल से एनएचएम के कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहे हैं और बढ़ चढ़ के दे रहे हैं और कोविड में भी बहुत काम किया फ्रंटलाइन वर्कर से, लेकिन बदले में ये मिलता है ये काम स्टेट गवर्नमेंट का है, जुरिस्डिक्शन स्टेट गवर्नमेंट की है रेगुलराइज करने की। और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी उन्हें बार बार इस तरह की डायरेक्शंस आती रही हैं कि स्टेट और यूटी गवर्नमेंट्स मस्ट मूव फ्रॉम कंट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट्स टू क्रिएशन ऑफ रेगुलर पोस्ट, लेकिन शायद वो हमारे अथॉरिटीज की नज़र में नहीं है या इवन पार्लियामेंट में ये क्लैरिटी आ चुकी है कई बार क्वेश्चनर से कि ये काम जो है स्टेट गवर्नमेंट्स का है। जब एट द हेल्म ऑफ अफेयर जो अथॉरिटीज है उनकी नॉलेज में ये बात नहीं है तो फिर तो बहुत नॉन सीरियस अप्रोच मुझे लगता है। हाल ही में हमने देखा था कि अभी बजट सेशन चल रहा है तो उस दौरान भी आप लोगों के इशू के बारे में डिस्कशन हुई थी और जवाब भी दिया गया था, क्या आप उससे संतुष्ट नहीं हैं, खुश नहीं हैं? नहीं, हम उसमें ये है कि जिन भी एमएलएज ने हमारी बात उठाई हम उनके थैंकफुल हैं, लेकिन जो जवाब आया उससे हम सेटिस्फाई नहीं। जी जवाब एग्जैक्टली आप क्या चाहते हैं कि जो जवाब मिला उसके बजाय क्या होना चाहिए था और आप अपने थ्रू क्या अपील करना चाहिए? देखिए, जैसे जवाब यही मिला कि ये काम सेंट्रल गवर्नमेंट का और हम उन्हें लिखेंगे, हमारी स्टेट से उन्हें लिखा जाएगा। इनके लिखने से वो 1 बार 10 बार 50 बार लिखें उससे कुछ नहीं होगा। जब काम स्टेट गवर्नमेंट का है, यूटी गवर्नमेंट का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों करेगी? एक दूसरी बात ये है कि अगर इस टाइम में हमारे एम्प्लॉइज सैलरीज के लिए मोहताज हैं, बहुत दिक्कतें आती हैं किसी को भी। अगर आपको भी शायद 1 महीने की सैलरी नहीं मिलेगी तो आपको भी घर चलाना मुश्किल हो जाएगा, जिसका जो भी स्टेटस है, जो भी इनकम है, और हमारे एम्प्लॉइज इसी पे डिपेंड है। कोई दूसरी इनकम नहीं, कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं उनके पास कि जहाँ से वो अपना घर चलाएं। पर आप अभी स्टेट की बात कर रहे थे कि स्टेट का काम है, पर टेक्निकली अगर देखा जाए वी आर नॉट अ स्टेट येट, हम अभी भी यूनियन टेरिटरी ही हैं। तो डायरेक्टली कहें या इनडायरेक्टली कहें, हम लोगों के पास अपने सीएम तो हैं, अपने मिनिस्टर्स तो हैं, पर फिर भी हम लोग सेंटर के ऊपर डिपेंडेंट है। क्या आप इस बात को नकारते हैं? नहीं, हम इस बात में ज्यादा नहीं जाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट्स का काम है, इन द स्टेट/यूटी गवर्नमेंट्स का काम है, स्टेट और यूटी गवर्नमेंट्स का है। जब यूटी गवर्नमेंट अपने से तो प्रोजेक्ट करे ना, अपने से तो करना होगा। बहुत सारे खर्चे यूटी गवर्नमेंट्स को खुद से कर रहे हैं, हर चीज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग नहीं देगी। इतना एनएचएम सेंट्रल गवर्नमेंट चला रही है, उसमें सिर्फ 10% शेयर जो है यूटी गवर्नमेंट का है, बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट का है। रेगुलराइजेशन करना भी यूटी गवर्नमेंट का है। जो सवाल पूछ रही है ना, वो उनके लेवल का है, वो जाने। हम जानते हैं कि ये यूटी गवर्नमेंट का काम है, स्टेट मींस के यूटी गवर्नमेंट का काम है। जी मैम, आप कुछ कहना चाहते थे, बताएं। और मैं ये कहना चाहूंगी मैम कि कहीं ना कहीं दिल्ली में भी यूटी रही है, बट केजरीवाल सरकार ने हमें इक्वल वर्क इक्वल पे दिया था वहाँ के एनएचएम एम्प्लॉयज ने। तो हम कम से कम उतनी उम्मीद तो रख सकते हैं, जब हम इक्वल काम कर रहे हैं, हम भी प्रोफेशनल्स हैं। हम एक हमारे नाम के आगे डॉक्टर लग के हम उधार लेते अच्छे नहीं लगते, तो हमें कम से कम एक रिस्पेक्टेबल पे तो दीजिए, उस कैडर पे तो पहुंचाइए कि लोग। डॉक्टर्स के बारे में तो कहा जाता है कि इनको भगवान का दर्जा दिया जाता है। इंसान अगर दुनिया छोड़ के जा रहा हो तो उसको वापस वहां से यमराज के घर से कई बार डॉक्टर्स लेकर आते हैं, और कोविड के दौरान तो कितने ऐसे डॉक्टर्स थे, एनएचएम की ही मैं बात करूंगी, जो चले भी गए थे। क्या कहेंगे? ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज हैं उनकी जान की वो कीमत नहीं है जो शायद परमानेंट एम्प्लॉयज की है। मैं एक बहुत हम्बल रिक्वेस्ट हमारी सकीना ईटू मैम जी से करूंगी कि प्लीज हम भी आप ही के जुरिस्डिक्शन में फॉल करते हैं, हम भी आप ही के एम्प्लॉयज हैं, प्लीज हमारे लिए एक इमोशनल एंगल रखिए। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये एनएचएम के वो सभी डॉक्टर्स हैं जिनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की, और इनका कहीं ना कहीं कहना है कि रेगुलराइजेशन तो ये लोग जरूर डिजर्व करते हैं, क्योंकि एनएचएम ने उस दौरान भी काम किया जब सब लोग कोविड जैसी बीमारी के डर से घर पर बैठे हुए थे। कितने ऐसे डॉक्टर्स थे जो मरीजों को ठीक करते हुए खुद बीमार हो गए, और कितने ऐसे थे जो खुद दुनिया छोड़कर चले गए। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए द अर्थ न्यूज। साक्षी सानी के साथ सेवाराम की रिपोर्ट, द प्रेस क्लब, जम्मू।